जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, जो वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। वहीं 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से सरवले तक नहर बनाई थी। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया था। वहीं औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। सनातन सेन ने 1921 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। वहीं इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए उन्होंने माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया था। डॉक्टर सनायात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। वहीं दोस्तों, डॉक्टर सनातन सेन की मृत्यु जो है 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सनातन सेन की मृत्यु के बाद चांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला था। 1917 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवाद लोग अलग हुए। वहीं माओ जेडोंग चीन के साम्यवादी आंदोलन का नेता था। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। वहीं 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से ने किया था। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। वहीं चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना जो है फारमोसा में की। वहीं दोस्तों, साम्यवादियों का दमन करने के लिए चांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन भी किया है। दोस्तों, माओ त्से तुंग ने के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। वहीं दोस्तों, चीनी साम्राज्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। दोस्तों, चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। वहीं चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जान हे था। वहीं दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जो है दोस्तों मुत्सुहितो ने की। वहीं 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। चलिए दोस्तों, हम आगे भी तथ्यों को जान लेते हैं। 1889 ईस्वी में जापान में एक नया संविधान लागू किया गया, जिसमें कार्यपालिका के प्रधान के रूप में सम्राट को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई। वहीं दोस्तों, उसे मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार बना दिया गया और मंत्रियों को उसी के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। संविधान के एक संसद व्यवस्था की गई, जिसे डाइट की संज्ञा दी गई है।
1905 में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति जो है 5 सितंबर 1905 को पार्थमाउथ की संधि के द्वारा हुआ। वहीं जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। वहीं पीक आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में जापान में धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान का साथ दिया था। वहीं दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए म्यूरेबर्ग नामक स्थान को चुना गया। कार्रवाई लगभग 1 साल तक जारी रही, जिससे 12 आरोपियों को मृत्युदंड दिया गया। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वायसराय को संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी पर विजय राष्ट्रों की ओर से कठोर शर्तें लाद दी गई। वहीं अपने देश को घोर अपमान के कारण जर्मनी की जनता वर्साय की संधि को स्वीकृति न दे सकी और उसने इस संधि का हर स्तर पर विरोध करना शुरू कर दिया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना को ऑपरेशन चारबूसा कहा गया। वहीं 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 में आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सबरी था। वहीं दोस्तों वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। दोस्तों अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम को जो 100 मेगावाट का था उसको गिराया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। शीत युद्ध अमेरिका तथा रूस के बीच चलता रहा। इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो ने गुटनिरपेक्ष अमेरिका तथा रूस से अलग आंदोलन को आरंभ किया। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हो ची मिन्ह ने किया था। वहीं हो ची मिन्ह ने वियत मिन्ह नाम से अपनी स्वतंत्र सरकार का गठन कर लिया और अपने फ्रांसीसी आधिपत्य के पूर्ण रूप मुक्त कर लिया। दोस्तों विश्व के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। ईसा पूर्व यानी BC 6000
BC में दोस्तों मेहरगढ़ बलूचिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता में 9 प्रस्तर बस्तियां कई प्रकार ईंटों के समान निर्माण आरंभ तांबे की खोज हुई। 5 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में खेती का विकास। सुमेरिया में 9 प्रस्तर बस्तियां पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ। मिस्र में 9 प्रस्तर बस्तियां। 4000 ईसा पूर्व में सुमेरिया में सीसा लेड की खोज। मिस्र में सफ़ेद रंग की मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ। कृषि का विकास। 3000 ईसा पूर्व में सुमेरिया में प्रथम राजवंश का उदय। पहिए वाले वाहनों का प्रयोग प्रारंभ। वस्त्र का उत्पादन आरंभ। योद्धा राजा मिनिस ने उत्तरी एवं दक्षिणी मिस्र का एकीकरण किया। फोनिशियंस ने सीरिया में बस्ती स्थापित की। क्रीट में प्रारंभिक मिनोवन सभ्यता। सुमेरियन में कीलाक्षरी लिपि का विकास। दोस्तों 2870 ईस्वी में एशिया माइनर में ट्रोजन संस्कृति का आरंभ हुआ। वहीं दोस्तों 2850 में चीन में प्रारंभिक सभ्यता के चीन का सूत्रपात हुआ। 2650 में मिस्र में प्रथम पिरामिड का निर्माण हुआ। 2500 में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। 2200 में चीन में हंसियों राजवंश की प्रतिस्थापना हुई। 1800 में बेबीलोनियाई सम्राट हम्मुराबी की नियम संहिता की घोषणा की। 1550 में क्रीट सभ्यता का चरमोत्कर्ष था। 1500 में यूनान में माइसिनियन सभ्यता का उत्कर्ष। 1800 में क्रीट की सभ्यता का विनाश हुआ। वहीं 1200 में एशियाई जाति इस्कैने ने इटली में बस्ती स्थापित की थी। 1027 ईस्वी में चीन में चाउ राजवंश स्थापित हुआ। वहीं दोस्तों 1013 में पैलेस्टाइन में इसराइलियों का अभ्युदय हुआ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।